कि राम भक्त लोग तो पैदा ही होते हैं झूठ बोलने के लिए, है ना। अब नरेंद्र मोदी ने कहा था 2014 में कि सबके खाता में 15-15 लाख रुपए आएंगे, तो एक दो गुब्बारा, एक दो झुंझुना तड़ीपार अमित शाह के बेटा जय शाह के लिए भी खरीदना चाहिए सम्राट चौधरी को, कि खाली तेजस्वी को खिलौना मिलेगा। अब देखिए, ये बात तो सही है कि 12 फरवरी को पलटू राम विश्वास मत हासिल करेंगे, लेकिन उसके पहले जो माहौल बन रहा है तो उससे पलटू राम काफ़ी नर्वस हैं। जीतन राम मांझी के जो तेवर हैं बड़े तल्ख हैं। ऐसे तो उनकी पार्टी जो है उसमें 4 विधायक ही हैं, लेकिन वो 2 लोगों को मंत्री पद देने की बात कर रहे हैं। एक तो मिल भी चुका है, बेटे को संतोष सुमन को मिल चुका है, एक और मांग रहे हैं, और इशारों में वो धमकी भी दे रहे हैं पलटू राम को। या गोपाल मंडल को देखिए, उनका तो खुलेआम बयान आया है कि तेजस्वी यादव निर्दोष हैं। जमीन ये नौकरी के बदले जमीन घोटाले में गोपाल मंडल ने कहा है कि वो तो उससे बच्चा थे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व IPS अमिताभ दास सर जी हैं। अब उनसे ही बात करते हैं कि सर 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट होने वाला है, क्या आप किस तरीके से देखते हैं, क्या सरकार बनेगी या फिर बिगड़ेगी? अब ये तो आपने लाख टके का सवाल कर दिया। इसका जवाब तो बड़े बड़े मतलब राजनीतिक विश्लेषकों को नहीं हो रहा है, वो लोग अपना माथा नोच रहे हैं जो सवाल आपने किया है। अब देखिए, ये बात तो सही है कि 12 फरवरी को पलटू राम विश्वास मत हासिल करेंगे, लेकिन उसके पहले जो माहौल बन रहा है तो उससे पलटू राम काफ़ी नर्वस हैं। उनको सर्दी में भी गर्मी का एहसास हो रहा है, और इसलिए एक बार फ्लोर टेस्ट की तारीख भी बढ़ा दी गई। पहले ये 10 फरवरी को थी, अब 12 फरवरी को हो गई है। अच्छा। तो मैं दर्शकों को समझाता हूँ कि क्यों पलटू राम की हालत पतली है। तो पहली बात यह है कि पलटू राम ने अशोक चौधरी को सुपारी दी थी कि कांग्रेस विधायकों को तोड़ लेना है। अशोक चौधरी उनके बहुत खासम खास हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उनको सुपारी दी गई थी कांग्रेस विधायक तोड़ने की। तो कांग्रेस आला कमान को इसकी खबर हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उन्होंने सारे विधायकों को दिल्ली बुला लिया। दिल्ली से उनको हैदराबाद भेज दिया गया। अब हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ तो पलटू राम की दाल गलेगी नहीं। वहाँ तो सारे कांग्रेस विधायक बिरयानी खा रहे हैं, चार मीनार घूम रहे हैं। तो वो पलटू राम का दांव खाली चला गया, कांग्रेस को तोड़ने वाला दांव, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो है जीतन राम मांझी फैक्टर। जीतन राम मांझी के जो तेवर हैं बड़े तल्ख हैं। ऐसे तो उनकी पार्टी जो है उसमें 4 विधायक ही हैं, लेकिन वो 2 लोगों को मंत्री पद देने की बात कर रहे हैं। एक तो मिल भी चुका है, बेटे को संतोष सुमन को मिल चुका है, एक और मांग रहे हैं, और इशारों में वो धमकी भी दे रहे हैं पलटू राम को। मांझी ने कहा कि भाई, मुझे तो महागठबंधन की ओर से CM को ऑफर आया हुआ है, मुख्यमंत्री की कुर्सी की पेशकश है। तो एक तरह से इसको धमकी ही समझा जाए कि वो धमका रहा है कि भाई आप मेरी बात नहीं मानिएगा तो हम RJD में हाँ, महागठबंधन में चला जाऊंगा, उधर CM बन जाऊंगा। तो वो बात भी है। और ऐसे भी उनका अभी भाषण उनका एक वायरल हुआ था, उसमें भी वो कह रहे थे कि मतलब नीतीश कुमार की आलोचना ही कर रहे थे कि मेरी बहुत सारी योजनाओं को इन्होंने ख़त्म कर दिया। तो एक वो बड़ा फैक्टर है जीतन राम मांझी। तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो है कि जदयू के अंदर ही खिचड़ी पक रही है, और 8-9 विधायक ऐसे हैं जदयू के जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये लोग अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके घूम रहे हैं। मतलब पार्टी का आला कमान का संपर्क टूटा हुआ है इन विधायकों से। या गोपाल मंडल को देखिए, उनका तो खुलेआम बयान आया है कि तेजस्वी यादव निर्दोष हैं। जमीन ये नौकरी के बदले ज़मीन घोटाले में गोपाल मंडल ने कहा है कि वो तो उससे बच्चा थे। तो आप जदयू के विधायक हैं और आप तेजस्वी के पक्ष में यदि आप बयान दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जदयू नेतृत्व से कहीं ना कहीं नाराज़ चल रहे हैं। और ये भी चर्चा है कि गोपाल मंडल की दृष्टि है, नज़र है भागलपुर संसदीय सीट पर, तो हो सकता है वो भी देख रहे हो कि यदि जदयू से मुझे टिकट नहीं मिलता है तो मैं राजद के टिकट पर लड़ लूँगा भागलपुर लोकसभा सीट। तो एक फैक्टर जदयू वाला हो गया। एक और बड़ा फैक्टर है वो है स्पीकर जो है विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, वो बड़े फैक्टर हैं। अब देखिए, वो ऐसे तो स्पीकर किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन वो राजद की पृष्ठभूमि के हैं, और जब NDA की सरकार बनी बिहार में तो इन लोगों ने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया। तो चाहते तो अवध बिहारी चौधरी इस्तीफा दे रहे थे अविश्वास प्रस्ताव लाने पर, लेकिन उन्होंने मतलब नहीं इस्तीफा दिया है। इसका मतलब कि वो मतलब आर पार के मूड में आ गए हैं। इसको बिहार में कहा जाए, बिहारी बोली में तो फरियाने के मूड में है ना। तो ये बात है। अब और ऐसी जब स्थितियाँ बनती अनिश्चित वाली स्थितियाँ, तो उसमें स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि स्पीकर चाहे तो 3-4 विधायक भी यदि टूटे तो उनको वो अलग गुट के रूप में मान्यता दे सकता है, उनको दल बदल विरोधी कानून से बचा सकता है। और यदि पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर वोट गिरे तो स्पीकर का वोट निर्णायक वोट हो जाता है। यदि टाई हो जाए दोनों तरफ बराबर वोट, तो स्पीकर का वोट निर्णायक वोट हो जाता है। तो अवध बिहारी चौधरी जो स्पीकर है विधानसभा अध्यक्ष, उनकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। तो ये सब कुल मिला के जो माहौल बन रहा है, वो माहौल बन रहा है ऐसा कि लगता है कि पलटू राम हो सकता है। 50-50 का चांस है। हाँ, 50-50 का इसलिए मैं चांस कह रहा हूँ क्योंकि राजनीति में तो देखिए अंत समय तक सौदेबाजी होती है।
राजनीति का ही दूसरा नाम सौदेबाजी है। भले ही हम लोग बोले कि देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र है और लिच्छवी का गणतंत्र था, ये सब किताबी बातें हैं, 5वीं क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन असल में तो राजनीति सौदेबाजी है कि आप कितना लोगों को मिनिस्टर बनाइएगा, मुझे मलाईदार मंत्रालय दीजिएगा कि नहीं, मेरी समधन को टिकट दीजिएगा कि नहीं, है ना, मेरे बेटे को दीजिएगा कि नहीं। तो सौदेबाजी तो आखिरी क्षण तक चलती है ना। तो आखिरी क्षण तक भी यदि सौदा पट जाता है तो पट जाता है। हो सकता है मांझी जी के साथ सौदा पट जाए तो पट जाए, एक और उनके मिनिस्टर बन जाएंगे, या बेटे को ही कोई बड़ा मंत्रालय मिल जाएगा, भारी भरकम मंत्रालय मिल जाएगा। इसलिए अभी यही कहना सबसे सेफ रहेगा कि देखिए 50-50 का चांस है। आप सर 50-50 का चांस बोल रहे हैं और बीजेपी के लोग, काफ़ी लोग लगातार बोल रहे हैं। एक तो पहली बात कि वो लोग इस बात पे रख नहीं रहे हैं, उन लोगों को कहा गया है, ऊपर से अलाव मिला है कि अभी तक 12 फरवरी तक आपको कुछ नहीं बोलना है अगर कोई आपसे इंटरव्यू भी करने आ रहा है। लेकिन सर बात अगर की जाए तो कल हम बात किए थे बीजेपी के प्रवक्ता से, तो वो कह रहे हैं कि भारी बहुमत से हम लोगों की सरकार ही बनेगी, एनडीए की सरकार ही बनेगी। अब तो भाजपा, देखिए राम भक्त लोग तो पैदा ही होते हैं झूठ बोलने के लिए, है ना। अब नरेंद्र मोदी ने कहा था 2014 में कि सबके खाता में 15-15 लाख रुपए आएंगे। आज सुबह में भी मैंने अपना खाता चेक किया है, 15 पैसा नहीं आया है। तो ये राम भक्त झूठ बोलने के लिए ही दुनिया में इनका अवतरण होता है। तो अब भाजपाई लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं मैं उस पर नहीं बोलता। ये सम्राट चौधरी तो कहते थे कि मैं नीतीश को उखाड़ दूंगा तभी पगड़ी खोलूंगा। अभी इनकी पगड़ी भी सलामत है, इनकी कुर्सी भी सलामत है। हाँ ठीक है, कब जाएंगे? 30 फरवरी को, कोई तो तारीख नहीं जानता किस दिन जाएंगे, है ना। वो तो एक टाल मटोल वाली बात हो गई। तो ये सब देखिए भाजपाइयों पर मैं नहीं कहता, झूठ बोलने वाली मशीन ये लोग होते हैं, है ना। इनका काम ही है झूठ, झूठ ही इनका ओढ़ना है, झूठ ही बिछोना है। सम्राट चौधरी लगातार विरोधियों पे हमला कर रहे हैं। इधर कल बयान दिए हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव को दिल्ली में स्पेशली गया हूँ तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए और वहाँ से खिलौना लेकर आऊँगा और खेलने के लिए दे दूंगा। खिलौना लेके आऊँगा तेजस्वी यादव। और अमित शाह के तड़ी पार के बेटा के लिए कब खिलौना देंगे? उनके लिए भी एक दो गुब्बारा खरीद लेते हैं, है ना। अमित शाह का जो बेटा जय शाह है, क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को दखल किए हुए है ना। तो तड़ी पार का बेटा रोने लगेगा तेजस्वी का खिलौना देखे कि तेजस्वी को खिलौना मिल गया, मुझे नहीं मिला। तो एक दो गुब्बारा, एक दो झुंझुना तड़ी पार अमित शाह के बेटा जय शाह के लिए भी नहीं खरीदना चाहिए सम्राट चौधरी को, कि खाली तेजस्वी को खिलौना मिलेगा। चलिए आप लोग देखें कि किस तरह से ये अपनी बातों को रखे। अब आप लोग क्या सोचते हैं हमारी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।